गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं पिछले क्लास में आपदा प्रबंधन का पहला भाग लेकर उपस्थित हुआ था। आज हम लोग आपदा प्रबंधन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। चलिए देखिए, पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा भाग में है प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बाढ़ होता क्या है या बाढ़ कैसे आती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, बाढ़ को देखेंगे, यानी कि बाढ़ कैसे आती है। कहता है अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का जमाव तथा नदी के तली में अवसादों के जमा होने से नदी के गहराई में कमी आती है। ठीक है, तो अधिक वर्षा होने के कारण जल का स्तर बढ़ता है और नदी में विभिन्न प्रकार के चीजों को जमा होने से नदी की गहराई में भी कमी आती है तथा जब वर्षा होती है तो जल का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। नदी में धीरे धीरे ऊपर उठकर नदी के तटबंधों पर दबाव डालकर तटबंधों को तोड़ देती है, जिससे जल विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। कहने का मतलब है कि बाढ़ का आना, बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ क्या होता है। तो इसके लिए हम परिभाषा यही देंगे कि अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का जमाव या नदियों के तली के गहराई में जो कमी आती है, जिसके कारण जब बाढ़ होता है तो जल का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता है और तटबंधों पर दबाव डालकर उसे तोड़ देता है, जिससे वहां का जल आसपास के क्षेत्रों में या विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाती है, जिसे क्या कहते हैं, हम लोग बाढ़ कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक यहाँ देखेंगे कि बाढ़ से होने वाली हानियां क्या है। बाढ़ आने के बाद क्या क्या हानियां हो सकती है हमें। तो सबसे पहला है कि बाढ़ के कारण उपजाऊ मिट्टी पर जल का अधिक समय तक जमाव। जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है उस क्षेत्र में अधिक दिनों तक जल जमा हुआ रहता है, जिसके कारण हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं। नंबर 2 में है बाढ़ के समय जीव जंतु तथा वनस्पतियों की मृत्यु हो जाती है। जब बाढ़ आती है, बाढ़ का भयावह रूप होता है, तो बहुत सारे मनुष्य भी, जीव जंतु जैसे हमारे पास रहने वाले पालतू पशु, गाय भैंस बकरी इत्यादि मर जाती है और वनस्पति यानी पेड़ पौधे को भी मृत्यु हो जाती है। तीसरा नंबर है आपके कि बाढ़ के कारण महामारी जैसे मलेरिया, चेचक रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। बाढ़ आने से विभिन्न तरह के वायरस बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और उस समय क्या होता है कि रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो कोई कोई रोग ऐसा होता है कि आपको महामारी का रूप ले लेगा, जैसे मलेरिया हो गया, चेचक हो गया, हैजा हो गया इत्यादि। कहता है बाढ़ के कारण रेल तथा सड़क मार्ग का बाधित हो जाना। कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं कि सड़क मार्ग या रेल मार्ग जब टूट जाती है तो आवागमन भी बाधित हो जाता है। तो ये सब क्या था, बाढ़ से होने वाली हानियां थी। अब हम लोग देखेंगे बाढ़ नियंत्रण के उपाय कि हम लोग क्या क्या करके बाढ़ को रोक सकते हैं। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण के उपाय में हम लोग क्या क्या करके बाढ़ को रोक सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि नदी तटबंधों को समय समय पर मरम्मत करना। नदी के जो तटबंध होते हैं, यानी कहने का मतलब नदी का किनारा, उसका हम लोग समय समय पर निरीक्षण करके उसको क्या करेंगे, उसको मरम्मत करेंगे यानी बनाएंगे, जिससे बाढ़ आने की संभावना कम हो जाए। नदी तटबंधों के ऊपर वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण करने से होता है कि वहां का मिट्टी का कटाव कम जाता है, जिससे तटबंध अधिक समय तक टिका हुआ रहता है और वह टूटता नहीं है। सरकार को विभिन्न नदियों को आपस में जोड़नी चाहिए। ये एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट आपको है पॉइंट कि सरकार जब विभिन्न नदियों को जोड़ देगी तो जिस नदी में जल अधिक आता है उसका जल उन नदियों में जाएगा जो नदी सूखी हुई रहती है। तो ऐसा होने से जब जल एक नदी से दूसरी नदी में जाएगी तो उसमें बाढ़ आने की संभावना बहुत हद तक कम जाती है। उसके बाद है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन करके समय समय पर बांधों का नियमित जांच करना। जिस एरिया में या जिस राज्य में या जिस शहर में बाढ़ अधिक आता है वहां के तटबंधों को हम लोग समय समय पर या बांधों को समय समय पर अध्ययन और नियमित जांच करके वहां क्या करेंगे, उसको समय समय पर मरम्मत करेंगे, जिससे क्या होगा कि वहां बाढ़ आने की संभावना कमेगी। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे सुखाड़ के प्रति। सुखाड़ का परिभाषा जानेंगे, उसका होने वाली हानि जानेंगे और उससे बचने का उपाय जानेंगे।